नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए, अब इधर कुछ कस्टमर की ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से मेरी जो रेगुलरिटी है वीडियो अपलोड करने की उसमें कमी आ चुकी है, बट मुझे लगता है कि 10 दिनों के बाद से हम फिर रेगुलर हो जाएंगे। इसलिए अभी 2 दिन 3 दिन के बाद ही वीडियो अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा मुझे टाइम की प्रॉब्लम है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मीटर खोलने की जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बारे में। हम थ्योरिकल ऐसे प्रैक्टिकल हम कई वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मीटर खोलने की। और ये नए प्रिंटर्स हो या पुराने, उनके पास ये प्रॉब्लम आता ही आता है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, तो ये मीटर खोलने का प्रॉब्लम है ये जाता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम एक सही सलामत बिल्कुल परफेक्ट मीटर किस तरह से खोल पाएंगे। तो देखिए, इसमें आप लोग अगर 4 से 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो मीटर की जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप लोग इन बातों को 4 से 5 बातों को आप लोग मोटे तौर पे ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका जो भी प्रॉब्लम है मीटर खोलने का वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, इसमें जो सबसे पहले हमें ध्यान रखने योग्य बात होता है वो होता है हमारे फ्रेम की सफाई, यानी जो हम फ्रेम को धुलाई करते हैं। देखिए, जैसा कि ये हमारा फ्रेम हो गया, इस पे मीटर खोला गया है, नीचे का मीटर प्रिंट किया जा चुका है, इसका अभी प्रिंट करना बाकी है। तो इस टाइम में प्रिंट होगा इस पे मीटर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मीटर इस पे बिल्कुल खुला हुआ है। तो मीटर को खोलने के लिए जो फ्रेम की सफाई होती है, देखिए फ्रेम आपका साफ नहीं होगा तो उस पे मीटर घड़ी घड़ी धुल जाएगा। आप खोलेंगे, कई बार परेशान होंगे, लेकिन फ्रेम अगर सही तरीके से साफ नहीं होगा तो आपका मीटर अक्सर धुल जाएगा। इसमें कुछ सोना कोट लगा रह जाएगा या नाइट्रो लगा रह जाएगा या कलर लगा रह जाएगा, तो इसमें आपका जो मीटर है वो धुल जाएगा। इस प्रक्रिया से हम भली भांति वाकिफ है, इसमें किसी तरह की कोई भी बनावटी बात नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले डिकोटर आप लोग डाल लीजिएगा, उसके बाद से नाइट्रो यूज कर लीजिएगा। और हाँ देखिए, 20-25 दिनों से मैं एक साबुन का यूज कर रहा हूँ। ये जनरल ही साबुन है, जो एक बीम साबुन आता है, बीम बार। तो इस साबुन का यूज अक्सर बर्तन वगैरह साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम इसे यूज किए जब फ्रेम को धोने के लिए, तो जो व्हील या जो अदर्स मार्केट में जो हमारे वॉशिंग पाउडर है या साबुन है, उनसे बेहतर ये साफ कर रहा है। आप लोग एक बार इसे खुद आजमाइएगा। इसके बारे में हम आप लोगों को विशेष तौर से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बीम जो साबुन है या सरफ भी इसका आता है, फिलहाल साबुन को लगाने में थोड़ा बेहतर रहता है। तो आप इसे यूज करें तो आपका जो फ्रेम है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कलर को भी छुड़ा देता है। और जो अदर, क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा है, ये मोटा इसका कड़ भी है, तो इसकी वजह से ये बेहतर ढंग से हमारे फ्रेम की सफाई करने में बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और वॉशिंग पाउडर वगैरह जो भी रखे होंगे उससे तो साफ हो ही जाता होगा, लेकिन इसके बाद से इसे भी आजमाइएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, पहला बात जो हमारा था फ्रेम की सफाई। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा बात जो है हमारा सेंसिलाइजर का मात्रा और उसकी मिक्सिंग। देखिए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 50 ml पानी में आप लोग 1 पैकेट सेंसिलाइजर उसमें मिक्स कर दीजिएगा। और अभी गर्मी के, अभी हाल के मौसम के लिए हम बता रहे हैं, दूसरे मौसम के लिए नहीं। अभी हाल में जो मौसम चल रहा है इसमें धूप जो है बड़ा ही टाइट हो रहा है, हार्ड हो रहा है। तो आप 10 से 15 बूंद के बीच में आप इस्तेमाल करें उसे। 10 से 15 बूंद डालें एक फ्रेम के लिए। एक फ्रेम ग्लास में निकाल लीजिए, कोटिंग जो सोना कोट होता है या सुपर कोट होता है, और उसमें 10 से 15 के बूंद के बीच में आप उसे डालें और सही तरीके से उसे ग्लास में मिक्स करें। देखिए, इसमें होता क्या है कि कई बार हमारे कोटिंग जो है बीच से छूट जाता है, कहीं से बाकी सब जो हमारा कोटिंग जो मीटर है वो बिल्कुल परफेक्ट खुल जाता है, लेकिन कहीं में उसमें हमारा जो सोना कोट होता है वो छूट जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से फ्रेम धोना पड़ जाता है, क्योंकि हम वैसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल रूप से जो मेन वजह होता है वो है जो हम सेंसिलाइजर और
जो हमारा सोना कोट है उसको हम सही ढंग से मिक्सिंग नहीं कर पाते हैं ग्लास में, तो उसमें क्या होता है कि सनस्लाइजर मान लीजिए कि सोना कोट में कहीं लगा, कहीं नहीं लगा, कहीं मिक्स हुआ, कहीं नहीं मिक्स हुआ, और उसी तरह से आप कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा कि सनस्लाइजर जिस सोना कोट में नहीं लगा होगा, जहां पे नहीं लगा होगा वो फ्रेम पे चढ़ेगा और उसे आप धूप में खोलेंगे तो बाकी का स्पेस तो खुल जाएगा, लेकिन जहां पे सनस्लाइजर नहीं लगा होगा, आप मिक्सिंग सही से नहीं किए होंगे, वहां पे वो नहीं खुल पाएगा और पानी के साथ ही वो धुल जाएगा। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद कीजिएगा कि उसको सही तरीके से मिक्स कीजिएगा और मिक्स करने के बाद ही उसे कोटिंग आप लोग कीजिएगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कोटिंग का। जो हम कोटिंग करते हैं उस पे स्केल से हम फ्रेम पे जो इस तरह से कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग करने में भी आपको ध्यान रखना है। जो स्केल है, कोटिंग आप लोग थोड़ा ज्यादा ही फ्रेम पे गिरा लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी हमारा कोटिंग करते वक्त जो सोना कोट होता है, जो कोटिंग होता है वही कम पड़ जाता है, तो वहां पे कुछ व्हाइटनेस आ जाता है। अब व्हाइटनेस, कुछ भाग पे व्हाइटनेस आ जाएगा और कुछ भाग में मान लीजिए कि कोटिंग करते वक्त कुछ भाग में व्हाइटनेस, जहां पे कोटिंग सोना कोट हमारा कम लगेगा तो वहां पे कुछ व्हाइटनेस आ जाएगा, जहां पे ज्यादा लगेगा वहां पे ग्रीन, ज्यादा हरा दिखेगा। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जहां पे व्हाइटनेस रहेगा वहां पे हमारा मेटर जल्दी खुल जाएगा, मगर जहां पे हरा रहेगा वहां पे मेटर में कुछ टाइमिंग लेगा। और जब हम धोते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि जो मोटा हमारा सोना कोटिंग होता है, जहां पे हरा ज्यादा होता है तो वहां पे तो खुल जाता है, लेकिन जहां पे व्हाइटनेस यानी एक ही लेयर चढ़ा होता है कोटिंग का, वहां पे क्या होता है कि वो हार्ड हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोटिंग एक बराबर ही करें। कोटिंग आप फ्रेम पे थोड़ा ज्यादा ही अगर सोना कोट गिर जाएगा तो आप उसे फिर वापस डब्बे या ग्लास में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कोटिंग है वो बिल्कुल एक बराबर आप लेकर चलेंगे और फिर उसे अंधेरे में या पंखे पे, अभी तो मान लीजिए कि अंधेरे में भी अगर रखते हैं तो 10 से 15 मिनट में सूख कर तैयार हो जाता है, या 5 से 7 मिनट में पंखे में सूख कर तैयार हो जाता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि मौसम अभी हार्ड है। अब चलिए, अब हम चलते हैं, हमारा कोटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद से हम धूप की टाइमिंग की तरफ चलते हैं। तो अगर आप 10 से 15 बूंद के बीच में अगर आप सनस्लाइजर मिक्स किए हैं तो 20 से 30 सेकंड अगर आप उसे धूप में रखते हैं, 2-4 सेकंड इधर उधर भी रखते हैं, तो आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट खुल जाएगा। इन सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अगर आप 20 से 30 सेकंड धूप में उसे रखते हैं तो आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट खुल जाएगा। अगर कहीं कहीं पे हार्ड होता है तो आप उसे कुछ हाथ से रगड़ने का भी यूज करें, हाथ से रगड़ ले या एक छोटा सा सोखता रख ले पानी में भिगाकर और उसे आप साफ करेंगे तो आपका मेटर खुल जाएगा। अगर कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाता है तो आप उसे डिकोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि डिकोटर घोलकर आप उसे थोड़ा डालकर उस पर आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खुल जाएगा। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप अपने फ्रेम की सफाई पे खास तौर से ध्यान रखेंगे, कोटिंग पे, सनस्लाइजर की मिक्सिंग पे और धूप पे। तो बस यही थोड़ी सी प्रक्रिया है। और प्रक्रिया मेटर खोलने का जहां तक भी सवाल है, ये पुराने के साथ जो पुराने प्रिंटर्स है या नए प्रिंटर्स है, हम लोग भी कई बार फेल हो जाते हैं। लेकिन फेल होने से क्या हुआ, एक बार फेल हुए दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार नहीं तीसरी बार में आ जाएगा। जब आप लगे रहेंगे तो जाएगा कहाँ, आएगा ही, मेटर खुलेगा ही खुलेगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी मेटर खोलने की जो प्रक्रिया है मैंने आप लोगों को बिल्कुल संक्षिप्त में और थ्योरिकल मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और फ्रेम की सफाई का भी, फ्रेम का सफाई का वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने इस लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। मैं मेटर खोलने की जो प्रैक्टिकली है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेंगे। जो डिकोटर घोल कर मेटर खोला जाता है, फ्रेम पे डिकोटर का घोल डालकर मेटर खोला जा रहा है, उस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि
देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन प्रिंटिंग से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी वीडियो या ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पे मैं वीडियो नहीं बनाया हुआ हूँ। लेकिन जो लोग नए आते हैं, एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद से कमेंट करने लगते हैं कि इस टाइप का वीडियो डालिए, तो इस तरह से, जबकि वो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे मौजूद है और वो लोग चैनल पे जाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो चैनल पे जाएं और थंबनेल के हिसाब से और अपने जरूरत के हिसाब से उस वीडियो को देखें। वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली है और बहुत ही बेहतरीन सारे वीडियो हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मेटर खोलने के बारे में जो भी प्रक्रिया है, मैं उसे आप लोगों को भली भांति समझा चुका हूं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और उस कमेंट्स का रिप्लाई हम कर देंगे और उससे जुड़े हुए फिर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि इसी के साथ आप लोग एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब कर चुका है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।